Hi sir, Hi. please अपना introduction दीजिए. So first of all, my name is Sagar. I am currently working with Divya Private Limited as a B2B engagement officer, and also working in HR, basically seeing all the recruitment activities and all the onboarding, offboarding of the employees. So there is a little bit work on this. दिव्य business में आप कितने सालों से हैं? बेसिकली मैंने 24 जनवरी से ज्वाइन करा था, एंड सिंस मुझे 9 महीने से अब ज़्यादा हो गए हैं। और शायद जब मैंने ज्वाइन करा था तो उससे पहले मैं किसी एक कंपनी में था, और शायद उसे छोड़ना मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट रीज़न रहा कि मैं दिव्या में आया। और मुझे उस डिसीजन का लगता है मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने सही डिसीजन लिया कि एटलीस्ट मुझे अडॉप्टिव लोग मिले, ये रहा। आप कितने कस्टमर तक अब तक सोलर पैनल पहुंचा चुके हैं? बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो पहले अभी मैं B2B मेरे को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी मैंने डीलर्स करे हैं, और अभी मेरे को 1 महीना नहीं हुआ है। मैंने आई थिंक डीलर्स इनको कर दिए हैं, मुजफ्फरनगर के लिए और एक मोदी नगर के लिए, और भी 1-2 हैं। तो इसमें जो अप्रोच चल रही है, इनिशिएटिव है, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन B2B पे मेरा ज़्यादा फोकस है एज़ कम्पेयर टू B2C, क्योंकि B2C में तो क्लाइंट और भी लोग हैं, लेकिन B2B के लिए एक टारगेट मिला हुआ है, तो उस टारगेट को अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है, और हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। दिव्य सोलर पावर बाकी वेंडरों से कैसे स्टैंड आउट करता है? देखो, बात सबसे पहले भी है वो, सबसे पहले अगर बात करें हम, तो हमें 26 साल एक्सपीरियंस है। पहले हम डीजी में थे, 2014-15 से हम सोलर में आ गए। तो सबसे पहली बात है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर ये नहीं है तो आप कितने भी अच्छा कस्टमर को सामान दे दो, जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं हो, कंपनी कुछ नहीं है। तो 26 साल एक्सपीरियंस रहा है दिव्या का। पहले हम किर्लोस्कर और इंजन्स में थे, अब हम टाटा पावर के चैनल पार्टनर बने हैं। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है, हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी लोगों को देते हैं, उनकी समस्याएं समझते हैं। जैसी कॉल आते हैं विद इन उसके 1 से 2 दिन में उनकी सर्विस वगैरह या फिर जो भी क्वारी होती है वो रिजॉल्व करा देते हैं। और A to Z हम उन्हें सारे सॉल्यूशन देखते हैं। कस्टमर को इधर से उधर भागना नहीं पड़ता है, वो चक्कर नहीं लगाने पड़ते जो उन्हें बाकी कंपनीज में लगाने पड़ेंगे। तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो दिव्या पावर करता है कस्टमर्स के लिए। सोलर पैनल्स की एवरेज लाइफ कितनी है? सोलर पैनल की एवरेज लाइफ हम बात करें तो जनरली डिवाइड करता है कंपनी टू कंपनी। जैसे टाटा है, टाटा की 5 साल सिस्टम की वारंटी होती है, 25 साल पैनल होते हैं, लेकिन उसकी एवरेज लाइफ ही 50 साल है। और 50 साल में तो इंसान अगर देखें, जैसे ऑन ग्रिड सिस्टम होता है उसमें तो बहुत पैसा इकट्ठा कर लेगा, उसमें वो 3-4 बार नया सोलर लगवा लेगा। तो पैनल की एफिशिएंसी जो होती है बेसिकली वो 22% तक होती है, और ड्रॉप रेट बहुत कम होता है एवरेज का। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है इनमें कि टाटा का पैनल लगवा रहा है। बाकी एज कम्पेयर टू उनमें कॉस्ट कटिंग ज़्यादा रहती है। अब इसमें ये है कि अगर मैं आपको सीधी सीधी बात कहूँ इसमें, कि सस्ता हर बार सही नहीं होता, सही चुने, बेहतर चुने, दिव्य को चुने, ये चीज़ है। एक कॉमन मिथ है कि क्लाउडी या सर्दियों के मौसम में जो सोलर पैनल है आउटकम कम देता है, क्या ये सच है? बेसिकली अगर क्लाउड या सोलर जो फेनोमेनन है, ये क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कम कर सकता हूँ। लेकिन इसमें जो हम पैनल क्वालिटी देंगे उसमें वो पैनल जनरेशन करते रहेंगे, उन्हें थोड़ी बहुत भी रेज मिलती हैं तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट से वो अपना जनरेशन करते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि पैनल बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। हाँ, ये है कि बादल है, बारिश हो रही, फिर तो पैनल जनरेशन ही नहीं करेगा, चाहे आप कितनी भी अच्छी कंपनी का लगवा लो। मतलब ये मिथ सच है? ये मिथ, आप किस तरीके से मिथ पूछना चाहते हैं? क्लाउडी एरियाज वाला हाँ, ना? जैसे अगर क्लाउडी सीजन हो जाता है तो जो वोल्टेज आती है, जो यूनिट आती है वो वो कम कम आती है। होती है। हाँ हाँ, ये बात सच तो है। ये मिथ नहीं ये है, मिथ सच नहीं, है। ये सच है ये चीज। अगर बिजली चली जाती है तो वो सोलर पैनल को कैसे अफेक्ट करती है? देखो, सबसे पहले अगर बिजली चली जाती है तो इसके भी कई प्रकार होते हैं। सोलर भी 3 प्रकार से आते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ऑन ग्रिड में अगर हम देखें बिजली चलेगी, पैनल जो इफेक्टिंग कह रहा हो, बिजली ही चलेगी तो पैनल चलेगा ही नहीं वो, क्योंकि जब उसका नाम ही ऑन ग्रिड है। ग्रिड ऑन है तो वो सोलर ऑन है। ऑफ ग्रिड को लाइट आ रही है या जा रही है उससे कोई मतलब नहीं हो रहा, वो जस्ट चार्ज हो रहा है और अपनी बैटरी चार्ज कर रहा है। और हाइब्रिड अलग है। हाइब्रिड में ये है, अगर लाइट कट गई तो बैटरी का बैकअप है, लाइट आ रही है तो ऑन ग्रिड का फायदा है। तो ये सारी चीजें रहती हैं इनके अंदर, तीनों की कैटेगरी अलग अलग है। पैनल पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है बेसिकली। ऑन ग्रिड में सिर्फ इतना इफेक्ट है कि अगर आपकी लाइट चलेगी तो पैनल बंद हो जाते हैं। ऑफ ग्रिड में लाइट आए चाहे ना आए पैनल चालू रहता है। हाइब्रिड में लाइट चलेगी बहुत अच्छी बात है, नहीं गई है तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीजें रहती हैं इसमें। क्या गवर्नमेंट सब्सिडी या बेनिफिट मिलते हैं सोलर लगाने के हाँ बाद? जी, बिल्कुल मिलते हैं। जैसे आप, अगर मैं बात करूँ, 1 किलोवाट में 45,000 है, जिसमें आपको 30,000 रुपये जो है आपकी वो राज्य सरकार देती है, और 15,000 रुपये केंद्र सरकार देती है। और आप 2 किलोवाट की बात करें तो उसमें 90,000 है, जिसमें 60,000 आपको केंद्र सरकार देती है, 30,000 राज्य सरकार देती है। और
2 किलोवाट में 90,000 है आपके एक्चुअल में, और 3 किलोवाट में 3 से लेके 10 तक 1,08,000 है, जिसमें 78 आपको ये देती हैं राज्य सरकार और 30,000 देती है स्टेट। तो ये है, इसमें सब्सिडी है। लेकिन कस्टमर कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि सर ऑफ ग्रिड में कभी आपको सब्सिडी नहीं आती है basically। तो ये चीज रहती है, कस्टमर इस बात पे काफी कंफ्यूज रहता है कि सर ऑफ ग्रिड में सब्सिडी नहीं आती। मैंने कहा नहीं सर, ऑफ ग्रिड में नहीं आती है, सिर्फ ऑन ग्रिड में ही आती है और हाइब्रिड में आती है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? इंस्टॉलेशन प्रोसेस में एवरेज जो टाइम लगता है वो लगता है 45 दिन से 2 महीने, मैक्सिमम 45 दिन खींच के चलते हैं। और सारा काम जब तक हो जाता है, स्टार्टिंग से लेके प्लांट चालू करने तक सारा काम हो जाता है इसमें। क्या कोई रूफ की स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए कि टाइल्स हो या वॉल हो? सबसे पहले बात है कि स्ट्रक्चर जो नॉर्मल होता है वो होता है जीआई का, यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन। वो स्ट्रक्चर जनरली चलता है, लेकिन फिर अगर ये देखता है कि पकड़ मजबूत बनानी, फिर चलता है आरसीसी गैल्वेनियम। तो इसके लिए आपको छत पे अगर मार्बल है, जो ग्रेनाइट लगा होता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर टाइल लगी तो फिर थोड़ी उसमें हो जाता है एडजस्ट। लेकिन मेनली जो आपकी रूफ होनी चाहिए वो आरसीसी की होनी चाहिए, आरसीसी कॉन्क्रीट। तो उससे क्या है कि जब सोलर का स्ट्रक्चर लगेगा तो उससे पकड़ मजबूत होती है, तो सोलर उड़ने की कोशिश होती है वो उड़ेगा नहीं, इसकी गति सीमा होती है 120 130 तक ये उड़ेगा नहीं, फिर उसके आगे तो देखो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि फेनोमेनन है वो नेचुरल। तो वो चीज इनमें रहती है। इन्वर्टर और बैटरी की वारंटी अलग होती है? इन्वर्टर और बैटरी, बेसिकली अगर मैं इन्वर्टर की बात करूँ, इन्वर्टर एक सिस्टम का ही पार्ट है आपके, तो इन्वर्टर की वारंटी 5 साल ही होती है। और जहाँ तक है बैटरी आप ले रहे हो तो उसमें भी आपको 4 से 5 साल की मिलती है, क्योंकि घरों में जो नॉर्मली बैटरी लगती है वो 12 वोल्ट की होती है, 12 वोल्ट 800 H। और यहाँ पे ये बैटरी ज़्यादा वोल्ट की होती है, तो इसमें आपको 4-5 साल एवरेज होता है। और इसमें भी 2 तरीके से बैटरी होती हैं, लेड एसिड और लिथियम। अब मैं आपको दोनों की बात कहूँ तो इसमें से लिथियम आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वो आपको वन टाइम एक्सपेंसिव तो पड़ेगी, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लेड एसिड, क्योंकि लेड एसिड में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट भी ज़्यादा है और लिथियम में कम है। तो आप लिथियम के लिए कस्टमर को जाना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है एज कम्पेयर टू लेड एसिड। ये चीज़ है इसमें। अगर किसी को कंप्लेन रेज करनी है तो उसके लिए रिस्पॉन्स में कितना टाइम लगता है? उसके लिए रिस्पॉन्स में 1 घंटे का टाइम लगता है। जब उसकी कॉल आती है, उसकी कंप्लेंट नोट हो जाती है, उस विदिन 48 आवर्स उसकी कंप्लेंट रिजॉल्व करवा दी जाती है। क्या फ्यूचर में एक्स्ट्रा पैनल ऐड करने की फ्लेक्सिबिलिटी है? मे भी आ जाए, क्या कुछ नहीं सकते। आप जैसे अभी तो सोलर चल ही रहा है, मोनो बाइफेशियल हाफ कट लेटेस्ट पैनल आ रहे हैं, लेकिन कहने के हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी भी आ रही है, उसमें नहीं पता हम पैनल एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं। ये हो सकता है पैनल कम करके उतनी जनरेशन देते हैं, तो अभी कह कुछ नहीं सकते हैं। होपफुली है कि शायद आ जाए, लेकिन ये है कि 3 किलोवाट है, 3 किलोवाट में जितने का पैनल लग जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर पैनल कम हो तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा ना हो। अब जहाँ वो 1 किलोवाट का लगने में 70 स्क्वायर फुट लगती है, अगर वो घट के 50 स्क्वायर फुट पे आ जाए तो ज्यादा बेहतर है, कस्टमर को एक्स्ट्रा स्पेस ना देना पड़े अपना, तो ज्यादा चीज बेहतर होगी एज कम्पेयर टू बढ़ने की जगह पे। ये चीज है। थैंक यू।